प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज ईस्टर पर्वदिन की शुभकामनाएं और रविवार दिन की शुभकामनाएं। अपन ईस्टर रविवार में प्रवेश हुए हैं, इसलिए आप सभी लोगों को प्रभु के नाम में धन्यवाद। ईस्टर पर्वदिन के सारे तरह की आशीर्वाद प्रभु आप सब लोगों के जीवन में देगा। आमीन, हालेलुया। आइए आज ईस्टर संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं हे प्रभु। गई रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु और गई साल ईस्टर पर्वदिन से लेकर आज ईस्टर पर्वदिन तक प्रभु पूरे 300 साल हे प्रभु 366 दिन हमको बताए, साल पूरा बचाए। आपको धन्यवाद धन्यवाद, हमको रक्षा किए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु और एक ईस्टर दिन देखने के लिए तुमने अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सवेरे के समय हम तुम्हारे नाम में प्रभु इकट्ठा हुए, एक मन से तुम्हारे संदेश सुनने के लिए आए हैं। तुम्हारे दास कन्यान को क्रूस पर छुपाओ प्रभु, छुपा कर आप ही आओ प्रभु। तुम्हारे वचन का प्रकट, तुम्हारे पवित्र आत्मा का तेल तुम्हारे दास सिर पर नेल कीजिए और तुम्हारी पवित्र आवाज हमको सुनाइए प्रभु। तुम्हारे वचन के उजाला में है प्रभु हम तुम्हारी श्रेष्ठ संदेश, तुम्हारी दिव्य बातें सुनने का अनुग्रह। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। और एक बार आप सभी लोगों को हैप्पी ईस्टर। आज प्रत्येक ईस्टर पर्व दिन, इसका मतलब महत्वपूर्ण रविवार का शुभकामनाएं, महत्वपूर्ण रविवार का शुभकामनाएं। अब ऐसा मत सोचना कि आप आज तो महत्वपूर्ण रविवार है। हर रविवार महत्वपूर्ण है, हर रविवार महत्वपूर्ण रविवार है। आज थोड़ा विशेष है, रविवार में पूरा अपने को साल में पूरा 52 संडेज आते हैं। कितना है 52 संडेज। इसमें बाकी 51 संडेज को छोड़कर ये एक ईस्टर पर्व दिन का संदेश, इस दिन का महत्वता अलग होती है। क्यों इस रविवार की महत्वता अलग होती है? इसीलिए है कि आज इस रविवार के दिन, आज जो महत्वपूर्ण ईस्टर रविवार जो अपन बता रहे हैं, इस रविवार के दिन यीशु मसीह ने मुर्दों से जिंदा उठे हैं, मुर्दों से जी उठे हैं, मुर्दों से मृत्यु को हराए हैं, जी उठे हैं अपने प्रभु यीशु मसीह। तो आज तो 51 रविवार से लेकर एक रविवार की महत्वता क्या है उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे, ठीक है। तो आज संडे का विशेषता क्या है, इस ईस्टर के दिन क्या हुआ, जो यीशु मसीह ने मृत्यु को हराकर जी उठे हैं। तो मृत्योत्थान हुए हैं यीशु मसीह की। तो वो कैसे हुए हैं? आज अपना ध्यान है कि यीशु मसीह का मृत्योत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान कैसे हुए, उसके बारे में अपन ध्यान करेंगे, ठीक है। हर व्यक्ति, हर सेवक ये बताते हैं आज रिजरेक्शन संडे, संडे इज कॉल्ड एज रिजरेक्शन संडे। यीशु मसीह ने जी उठे हैं। हाँ, जी उठे, कैसे उठे हैं, उसके बीच में क्या हुआ वो अपन ध्यान करेंगे। तो इसीलिए आज का विशेषता को अपन देखेंगे। आइए सीधा अपन मूल वचन में जाएंगे। मूल वचन श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय। देखिए आज का मूल वचन श्रेष्ठ गीत सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, 5वां अध्याय, श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय 9 का वचन देखिए। 5 और 9, मूल वचन 5 और 9। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती हुई? तो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन, हालेलुया। ये देखिए, यरूशलेम की पुत्रियों ने स्त्री से कह रहे हैं, ये स्त्री के बारे में आप सबको मालूम है, कुंवारी, ये स्त्री और कोई नहीं, सावली, ये कोई नहीं, कलीसिया है। कलीसिया से यरूशलेम की पुत्रियों पूछ रही है, क्या पूछ रहे हैं? तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? ये देखो,
तेरा प्रेमी का उत्तमता क्या है, तेरा प्रेमी का विशेषता क्या है, सब लोग पूछ रहे हैं। आज यही सवाल अपन समाज में देख रहे हैं। दूसरे विजातियों ने, दूसरे धर्म के लोग ऐसा बता रहे हैं। क्या महत्वता है यीशु मसीह की? यीशु मसीह की महत्वता क्या है? यीशु मसीह का उत्तम, यीशु मसीह क्यों उत्तम है, उसकी विशेषता क्या है, पूछ रहे हैं। आज सवाल पूछ रहे हैं बहुत लोग अपने। तो कोई बोल पा रहे हैं, कोई न बोल पा रहे हैं। कोई लोग ऐसा पूछते हैं क्या कि शादी तो नहीं हुई है मरियम को, लेकिन मरियम तो एक बेटा को जन्म कैसे थी, ये कैसे हो सकता है, और उन्हें परमेश्वर कैसे हो सकता है, ऐसे सवाल भी पूछ रहे हैं। और यीशु मसीह को गाड़ा किया गया है और बाद में तीसरा दिन जी उठे, ऐसे कैसे जी उठते मरने के बाद? वो होने का तो नहीं, ये संभव नहीं है, असंभव है। इस पर बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। तो बुद्धिमान बुद्धिमान लोग जो पवित्र बाइबल को ध्यान करने वाले, जिसको सच्चाई मालूम है, उन्होंने पवित्र आत्मा की सहायता से उसको जवाब दे रहे, उसके मुंह बंद कर रहे हो। कई लोग अनजाना कर रहे हैं, इसका मतलब बाद में हम बताते हैं आपको, बाद में हम बताएंगे। इस प्रकार चले जा रहे हैं। लेकिन अपन अपनी प्रेमी का विशेषता बताने वाला है। अपन कौन है? अपन अपनी प्रेमी का उत्तम, अपनी प्रेमी उत्तम क्यों है, उनके उत्तमत्व के बारे में अपन बताना आवश्यक है। इसीलिए आज अपन ध्यान कर रहे इस रविवार, इसका मतलब इस ईस्टर की विशेषता क्या है। ये रविवार को, बाकी 51 रविवार को छोड़कर सिर्फ एक रविवार को अपन क्या कह रहे हैं, एक महत्वपूर्ण रविवार कह रहे हैं। क्यों? इसीलिए है कि आज अपनी प्रेमी का विशेषता दिखाई गई है। हालेलुया। क्या लिखा है? अपने प्रेमी का, अपनी यीशु मसीह का उत्तमता आज ये दिखाई पड़ी है सारे संसार को। हालेलुया। कैसे? उन्होंने मृत्यु को हराए है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुए है, यीशु मसीह मृतकोत्थान आज का दिन हुए है। इसीलिए सारे संसार यीशु मसीह को और देख रहे पड़े है या नहीं? आज का दिन यीशु मसीह ने क्या हुए है? मरे हुओं से जी उठे हैं। तो ये हर विश्वास को मालूम है। हाँ, कलीसिया लोगों को, कलीसिया के बाहरी, भीतरी और बाहरी लोग, सबको ये मालूम है यीशु मसीह ने मरे हैं और मर के मृत्यु से जी उठे हैं। ये बात तो बात मालूम है, लेकिन कैसे जी उठे, उसके बीच में क्या हुआ? यीशु मसीह को कब गाड़ा गया है? शुक्रवार के दिन। यीशु मसीह का मृत्यु कब हुई? शुक्रवार। शुक्रवार होने के बाद शुक्रवार पूरा, शनिवार पूरा और रविवार के दिन सवेरे के समय यीशु मसीह को पुनरुत्थान हुई है या नहीं? तो ये 2 दिन बीच में क्या हुआ है, वो है असली बात, वो है असली विशेषता। ये 2 दिन, शुक्रवार और शनिवार, ये 2 दिन यीशु मसीह कहाँ गए हैं और कौन सा जगह पर गए हैं, वहां पर चलने के बाद वहां पर क्या हुए हैं, वो देखना है। वो देखने से, वो सुनने से अपनी प्रेमी का उत्तमता क्या है एकदम मालूम हो जाता है। तो हर बकवास बात करने वालों, हर मूर्ख लोगों का मुंह को चुप कर सकते हैं, थप्पड़ फोड़ जवाब दे सकते हैं, है या नहीं? इसीलिए प्रभु अपने को खड़ा किए, अपने को चुन लिए। यीशु मसीह का बेटा है, बेटी, मामूली व्यक्ति नहीं है अपन, है या नहीं? अपन युदा गोत्र सिंह का बेटा है, बेटी है। हालेलुया। है या नहीं? शेर के बेटे हैं अपन। डरने वाला नहीं, किसी को डराने वाले है विश्वास लोग। ईसाई लोग डरने वाला नहीं, डराने वाले हैं। हालेलुया। है या नहीं? इसको डराना है कि सब लोगों को, अपने दुश्मनों को, अपने शत्रु दुश्मनों को डराना है, और संघ परिवार को, लोगों को डराना है, और पहले शैतान, सबसे बड़ा शत्रु शैतान को डराना है, मृत्यु को भी डराना है। वह है ईसाई लोगों की विशेषता। हालेलुया। समझ में? तो भजन संहिता देखिए 22, भजन संहिता, और शुक्रवार और शनिवार के दिन के बीच में क्या हुआ है? तो ये हुआ है कि देखो, भजन संहिता 22 अध्याय देखिए, 22 अध्याय 11 वचन से देखो एक बार, 11 वचन से, 22 अध्याय 11 वचन से
देखने से पहले एक वचन देखेंगे। पहला वचन देखो पहले, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और अभी देखिए यहाँ पर परमेश्वर छोड़े है, किसको छोड़े है, देखो और 11 वचन से, मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशन के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह फंसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं टीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्ते ने मुझे घेर लिया। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए पूर्ति कर। हालेलुया। ये देखिए 11 वचन से 19 वचन तक यहाँ पर एक बड़ी दुख, ये परीक्षा दिख रहे हैं। ये कौन है, ये परीक्षा में कौन है, ये वचन जो है 22 वचन संहिता में ये वचन जो लिखा हुआ है, ये वचन अपने प्रेमी यीशु मसीह के बारे में बता रहे। किसके बारे में बता रहे, यीशु मसीह के बारे में बता रहे। इसीलिए पहला वचन को पढ़ो। पहला वचन, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया। बराबर यही बात मत्ती का सुसमाचार पत्र आखिरी अध्याय में क्रूस में यीशु मसीह ने बोला है। चौथा बात क्या है, हे मेरे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया, वही बात बराबर उसका एक जोड़ी वचन ये, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया हैया ने। तो वहां पर यूनानी जो हिब्री भाषा में एली एली लामा लामा सबक्तानी बोल के लिखा। एली एली लामा लामा सबक्तानी का मतलब हे मेरे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया हैया ने। तो यीशु मसीह की परीक्षा की समय है। यहाँ पर यीशु मसीह ने कैसे परीक्षा में पड़े हैं उसके बारे में यहाँ पर बता। 11 वचन से देखे तो जंगल है, वहां पर एक जंगल दिख रहे है, उसमें जंगल के बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है और वो फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह फंसा रहे हैं। और देखो मेरी सब हड्डियां के जोड़ उखड़ गए और देखिए मेरा हृदय मोम हो गया, मेरी देह भीतर पिघल गया। और देखो क्या बता रहे, क्योंकि कुत्ते ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वो मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये देखिए ये सब यीशु मसीह ने, ये यीशु मसीह के बारे में बात है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद यीशु मसीह का वस्त्र को वहां पर फौजी लोग, रोमी के फौजी लोग बांट लिए है यानी। उसके बाद ये पूरा यीशु मसीह के दुख, यीशु मसीह जो दुख उठाए है और यीशु मसीह क्रूस में कितने दुख उठाए उसके बारे में अपन यहाँ पर वचन बता रहे हैं। और देखिए 16 वचन में क्या बात कर रहे हैं। 16 वचन में ये बता रहे हैं कि देखो 16 वचन में देखो, क्योंकि कुत्ते ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते। यीशु मसीह के हाथ और पैर छेदे हैं क्रूस में। तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बता, लेकिन ये क्रूस में जो हुआ है उसके बारे में नहीं। यहाँ पर क्रूस में जो घायल हुआ है वो घायल के बारे में बात कर रहे, लेकिन परिपूर्ण संपूर्ण वो घायल के बारे में नहीं। एक दो वचन ही वो यीशु मसीह के घायल के बारे में बता रहे। बाकी के बात जो है वो अथक कुंड में यीशु मसीह का मृत्यु होने के बाद, यीशु मसीह मरने के बाद यीशु मसीह की आत्मा
कहाँ चले गए? धरती के नीचे अधोलोक में गए हैं, अधोकुंड। अधोलोक में चलने के बाद अधोलोक की मंडली, अधोलोक की मंडली और वो अधोलोक के जंगल की सांडे और वो जंगल की कुत्ते ने यीशु मसीह की जो आत्मा को पकड़ ली है। क्या कहते हैं? पकड़ ली है अधोलोक में। तो इससे पहले क्या हुआ है? अधोकुंड के राजा, प्रकाशित वाक्य 9 का अध्याय में अपन देखते हैं। अधोकुंड के राजा कौन है? शैतान। शैतान का नाम क्या है? वो अधोकुंड के राजा है, हैया ने। तो उसके उन्होंने अतोकुंड या अधोलोक के राजा है, वो राजा उसके सेनाओं पूरा कहां पर? अधोलोक में। तो यीशु मसीह का मृत्यु होने के बाद यीशु मसीह की आत्मा कहां चले गए? अधोलोक में चले गए। अधोलोक में चलते चलते को शैतान के सारे सेना, वो कुत्ते कौन है? कुत्ते और कोई नहीं, जो शैतान की सेनाओं, शैतान के जो सेनाओं, उनकी फौजें, शैतान के लोग और दुष्ट आत्माएं, और वहां पर सिंह के जैसा गरजने वाला वही गिर चुके हैं देवदूता। इसका मतलब दुष्ट आत्मा ने शैतान के पूरे सेना अधोलोक में यीशु मसीह की आत्मा के लिए इंतजार कर रहे, देख रहे कब आएगा उसको पकड़ लेना। यीशु मसीह अधोलोक में चले। जब यीशु मसीह की प्रार्थना ये है, जब यीशु मसीह की प्रार्थना पिता की, अगर क्रूस पर यीशु मसीह घायल हो रहे हैं, जब ऐसा प्रार्थना करने से और कोई बच नहीं सकता। जो रोमियो की सेना सैनिक लोग जो है वो सब भाग लेना है वहां से, हैया ने। यीशु मसीह क्रूस पर नहीं जा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह पहले क्रूस पे पहले बात में ही कहा है, पिता जो ये लोग कर रहे हैं और ना मालूम है उसको क्षमा कीजिए। जो ये लोग कर रहे हैं बिना मालूम है तो उसको क्षमा कीजिए बोल के प्रार्थना करे यीशु मसीह उसको दंड देने के लिए पिता को पूछे नहीं। क्रूस को उठाया और क्रूस पर वो बड़ी परीक्षा में, वो दुख में, वो क्लेश में यीशु मसीह प्रार्थना करे नहीं। ये लोग कर रहे उसको नहीं मालूम, उसको छोड़ दो प्रभु, उसको मना करो, उसको क्षमा करो परमेश्वर बोल के यीशु मसीह प्रार्थना करो। ये कब की प्रार्थना है? ये 22 भजन संहिता 11 वचन से 19 वचन तक। ये अधोलोक में यीशु मसीह की प्रार्थना, हालेलुया। जो शुक्रवार और शनिवार के दिन में, शुक्रवार और शनिवार रविवार के सवेरे के समय तक, ये 3 दिन में क्या हुआ मालूम है? उसके बारे में बता रहे, मार्मिक विषय उसके बारे में बता रहे। अधोलोक में यीशु मसीह चलने के बाद अधोलोक के राजा, अधोकुंड के राजा शैतान और उनकी दुष्ट सेना, वो कुत्ते हैं। और कौन है वो? ये देखो कौन है वो? कुत्ते ने मुझे घेर लिया है। और देखो 12 वचन में, बहुत से सांडे ने मुझे घेर लिया है, भाषण के बलवंत सांड। ये पूरा पशु है। पशु कौन है? इस शैतान की सेना, शैतान के दुष्ट आत्माएं हैं, और वे और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह फासले हुए हैं। देखो पूरा मसीह के ऊपर आए हैं। इसका मतलब जो 3 दिन शुक्रवार और शनिवार रविवार के सवेरे तक, वो 3 दिन यीशु मसीह की आत्मा अधोलोक में बंधन में थे, मृत्यु के बंधन में। कहां थे? मृत्यु के बंधन में। शैतान ने उनकी सेनाओं ने ऐसा सवाल पूछे, ऐसा यीशु मसीह से बात हुई है कि क्या यीशु मसीह तुम सारे मानव जाति को पाप से छुटकारा देने के लिए, नरक से बचाने के लिए क्रूस पर मरे हैं ना? तुम ना मरना बोल के हम बहुत यत्न करें, लेकिन हम तो क्या हार गए हैं, तुम मर चुके हैं। लेकिन अब तुम कैसे जिंदा उठते हो, अब तुम कैसे पुनरुत्थान होते हो? हम तुमको यहाँ अधोलोक में से ना जाने देंगे, इसीलिए पकड़ लिया है। हम तुमको अधोलोक में से न उठने देंगे, तुमको पुनरुत्थान नहीं होने देंगे यहाँ पर हम। क्योंकि अगर तुम पुनरुत्थान हो तो सब मानव जाति के लोगों को, सारे मनुष्यों के, इंसानों को उद्धार मिलते हैं। वो लोग नरक से बच लेते हैं, नरक से बचकर स्वर्ग में आते हैं। हम तुमको जाने नहीं देते, अधोलोक में ही तुमको पकड़ लेते हैं। पकड़ कर सिंह के जैसा, सांडों के, कुत्ते के जैसा वो लोग, शैतान के दुष्ट आत्माएं, शैतान ने यीशु मसीह की आत्मा को बंधन करके पकड़ लिया है। क्या ऐसा हो सकता? क्या बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय में देखो, इसीलिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय 24 वचन देखो, 24 वचन में बता रहे हैं यूहन्ना और पतरस। देखो 2 अध्याय 24 वचन को देखो। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यह अनहोना था कि वह
उसके वश में रहता है। हालेलुया। ये देखो, मृत्यु के वश में रहना असंभव है, असंभव है और असाध्य है। क्या यीशु मसीह के आत्मा को तुम बांध के रख सकते क्या? कितने दिन रखे हैं? 2 दिन। 2 दिन तो बांध के रखे हैं। बाद में देखो पिता ने क्या कहा है, परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। किसको जिलाया? यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। ये है असली विशेषता। अपने प्रेमी की विशेषता ये है कि कोई भी मरने के बाद उसको उसकी आत्मा सीधा से सीधा स्वर्ग में जाएगा, नहीं तो नरक में जाएगा। ये बंधन कुछ नहीं रहेगा, बंधन किसी को भी नहीं रहे। लेकिन एक ही व्यक्ति आखिरी आदम यीशु मसीह को मरने के बाद यीशु मसीह की आत्मा अधोलोक में गई। सीधा स्वर्ग में तो नहीं गई, अधोलोक में गई। अधोलोक में रेस्ट में नहीं, आराम नहीं करे। 3 दिन यीशु मसीह की आत्मा मृत्यु के बंधनों में थी, बंधनों में थी। देखो शैतान और उनके दुष्ट सेना लोग यीशु मसीह कितने सताए, कितने परीक्षा में डाले हैं। यीशु मसीह की प्रार्थना से परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन को छुड़ाकर यीशु मसीह को जिलाया। हालेलुया। ये है असली विषय, ये है असली विजय। यीशु मसीह ने मृत्यु को इस प्रकार हराया। आज अपने को मृत्यु के बंधन नहीं, कोई भी इंसान को नहीं, क्योंकि अपने सारे मृत्यु के बंधनों यीशु मसीह ने जो क्या कर, यीशु मसीह ने उठाया। यीशु मसीह इनको, शैतान और दुष्ट आत्मा ने उनको मृत्यु को बंधन डाले हैं, उसको तोड़, उससे परमेश्वर यीशु मसीह को छुड़ाकर जिलाया। तो अपने सारे अपन बंधन में अपन रहना था, लेकिन अपने पापों को यीशु मसीह उठाकर ले चले हैं क्रूस में। अपने आने वाला दंड यीशु मसीह लिए है और अपन अधोलोक में चलकर मृत्यु के बंधन में रहना था, लेकिन यीशु मसीह चले हैं मृत्यु के बंधन में। वो बड़ी परीक्षा में, और शैतान की कठिन कुत्ते, वो गरजने वाले सिंहों के बीच में, सांडों के बीच में यीशु मसीह ने कितने दुख, कितने परीक्षा में रहे थे सिर्फ अपने लिए। देखिए यीशु के प्यार, यीशु मसीह के प्रेम कितनी बहुत है, समझ में। रविवार के दिन यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है। इससे पहले क्या हुआ? मृत्यु को बंधनों को परमेश्वर ने छोड़ाकर उसको जिलाया है यीशु मसीह को। हालेलुया। ये है विशेषता। बाकी 51 रविवार को छोड़कर ये रविवार को विशेषता क्या है बोले तो, यही रविवार के दिन यीशु मसीह ने मृत्यु को बंधन को तोड़कर, मृत्यु को बंधन को तोड़ दिए हैं, जिंदा उठे हैं। हालेलुया। जी उठे हैं। हालेलुया। देखो वास्तव में अपन रहना था यीशु मसीह के स्थान में अपन चलना है, अपन मृत्यु के बंधन में रहना, लेकिन अपने लिए उन्होंने ही मृत्यु के बंधन में गिर पड़े हैं। और अपने लिए वो 3 दिन, शुक्रवार और शनिवार रविवार के सवेरे तक अतक कुंड में सिंह के जैसे गरजने वाला सांडों के बीच में, और वो वृषभों के बीच में, और वो कुत्ते के बीच में, उतनी बड़ी परीक्षा में यीशु मसीह ने रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए, अपना लिए। तो यीशु मसीह को विश्वास करो। जो बपतिस्मा नहीं लिए, तुम्हारे जन्म कर्म पापों की क्षमा मांगो। यीशु मसीह अकेला ईश्वर के रास्ते है, और कोई नहीं। देखो यीशु मसीह पवित्र है, उसके अंदर पाप नहीं। तो मरने के बाद सीधा सीधा यीशु मसीह की आत्मा पिताजी के पास चलना था, लेकिन क्यों अधोलोक में गए हैं? इसीलिए गए, यीशु मसीह के अंदर तो पाप व्यवस्था नहीं, लेकिन यीशु मसीह के पीठ पर अपनी पूरा पाप के वजन, अपने पापों को उठाकर चले हैं। इसीलिए यीशु मसीह की आत्मा अधोलोक में चले पड़े, और अधोलोक में 3 दिन उतनी बड़ी क्लेश में थे, मृत्यु के बंधनों में था, लेकिन मृत्यु उसको बांध कर रखना असंभव है, असंभव है। मृत्यु के वश में यीशु मसीह रहना असंभव है, वो पवित्र है। और इसीलिए मृत्यु के बंधनों को तोड़कर जी उठे हैं, और उठते उठते अधोलोक में से पवित्र भक्त लोगों का विश्राम स्थान जो है उसको लेकर, जो परदेशी, उसको लेकर स्वर्ग में ले चले हैं। कहां पर? जो स्वर्ग में ले चले हैं। देखो कितने बड़े काम भी किए हैं परमेश्वर यीशु मसीह ने, है या नहीं? तो ये है रविवार की विशेषता। इसीलिए प्रथम पेतरुस की पत्री में अपने को पेतरुस जी ने बताया है, यीशु मसीह, देखो प्रथम पेतरुस की पत्री में अपने को यीशु मसीह ने बताया है। देखो वहां पर, और उनके द्वारा, और गलतियों की पत्री में, और यीशु पवित्र लोगों का विश्राम स्थान को, पवित्र लोगों का विश्राम स्थान, 4 का अध्याय, पवित्र लोगों का विश्राम स्थान को
ऊपर ले गए हैं, ऊपर ले गए हैं। देखो एफिसियों की पत्री 4 का अध्याय, एफिसियों 4 का अध्याय, 4 का अध्याय देखो 8 और 4 और 8, 4 को डबल करने से हो गया 4 और 8 में देखो देखो क्या कहते हैं। पर हम देखो एफिसियों की पत्री 4 और 8 अध्याय, वह ऊंचे पर चढ़ा, इसीलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया, बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। हालेलुया, मनुष्यों को दान दिए, बंदियों को बांध ले। कहां पर? ऊपर, वहां ऊंचे पर चढ़ा। इसका मतलब आकाश में दूसरे आकाश में ले चले हैं। किसको? जो पवित्र लोगों, जो विश्राम स्थान जो पहले अधोलोक में थे, बाद में उसको अधोलोक में से निकलकर यीशु मसीह ने जब स्वर्ग में जाते, जब पूरा वो बांधियों का बांध को क्या करे है? आकाश में ऊपर ले चले हैं। हालेलुया। देखो अभी भक्त लोगों का विश्राम स्थान ऊपर है, स्वर्ग में। पहले अधोलोक में थे, अभी अधोलोक में नहीं, अभी ऊपर है। तो देखिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की विशेषता यह है कि मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सारे इंसानों मृत्यु के बंधन में रहने वाला था, लेकिन यीशु मसीह उस मृत्यु के बंधन में रहकर हर व्यक्ति के जो उद्धार पा रहे हैं, जो इंसानों के ऊपर जो मृत्यु का बंधन नहीं रहना, इसीलिए यीशु मसीह मृत्यु के बंधन में गए हैं और बंधन को तोड़कर और पुनरुत्थान हुए हैं। अभी पुनरुत्थान होने से अपन भी पुनरुत्थान होते हैं। यीशु मसीह को जितने लोग विश्वास करते हैं और करने के बाद उनके मृत्यु होते हैं, होने के बाद यीशु मसीह का दिव्य आगमन से पहले, यीशु मसीह का दिव्य आगमन में पहले मुर्दे जी उठते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, जिलाकर उनको लेकर यीशु मसीह दिव्य आगमन में बादल में आते हैं। हालेलुया, समझ में? तो यीशु मसीह को विश्वास करो, मृत्यु को हराओ, मृत्यु को हराओ, मृत्यु को मार डालो, अपने को मृत्यु का बंधन को तोड़ दिए है यीशु मसीह। हालेलुया, अपने पाप को उठा कर ले चले और अपना दंड यीशु मसीह लिए है और मृत्यु का बंधन में अपन रहना था, यीशु मसीह चले हैं मृत्यु के बंधन में। देखो कितने खूब सुंदर भगवान है, कितने खूब प्रेमी है अपना यीशु मसीह। ये अपनी प्रेमी की विशेषता। आप बताइए, आज कोई देवता मूर्ति में ये गुण है? आप बताइए, आज कोई देवता मूर्ति अपने लिए, अपने पापों को उठाए, अपना ऊपर आने वाला दंड उन्होंने पाए क्या? नहीं, अपनी सजा उनको मिलेगी, अपने पाप उन्होंने उठाए। ठीक है, मृत्यु को कोई देवता मूर्ति हराए क्या? मृत्यु को हराकर, मृत्यु के बंधनों को तोड़कर जी उठे क्या? कोई नहीं। उसका ऐसा इतिहास देखने से सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखता है, वो यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यह है ईस्टर। ईस्टर का मतलब यीशु मसीह ने मृत्यु को बंधनों से, अपन जो मृत्यु के बंधन में रहना, यीशु मसीह रहकर अपन जो उठाने वाला पूरे क्लेश को यीशु मसीह क्रूस में उठाए और अधोलोक में भी उठाए। क्रूस में यीशु मसीह को दुख है, क्लेश है, अधोलोक में भी यीशु मसीह को क्लेश में पड़ा है। धरती में क्लेश है, अधोलोक में क्लेश है यीशु मसीह को। देखो अपने लिए कितने दुख उठाए अपने प्रेमी। ये अपनी प्रेमी का उत्तमता। हालेलुया। तो आज से तुम बताओ, क्या है यीशु मसीह की उत्तमता? यीशु मसीह की उत्तमता यह है कि हमारे पापों के लिए उन्होंने मरे हैं, हमारे सजा उन्होंने ले उठा कर चले हैं और हमारे मृत्यु के बंधन भी उन्होंने उठाए हैं। हमको पाप की सजा से बचाए और नरक से बचाए, मृत्यु के बंधनों से यीशु मसीह बचाए। हालेलुया, हालेलुया। ये है आज का संदेश, ये है यीशु मसीह की उत्तमता। ये बताइए अधोलोक में यीशु मसीह क्या करे, किसी को मालूम नहीं, लिखा नहीं, लाइन लिखा है बोल के बहुत सेवक लोग बताए। क्यों नहीं लिखा? भजन संहिता 22 अध्याय में ठीक रीति से लिखा है, समझ में? तो उतनी क्लेश प्रभु अपने लिए उठाए यीशु मसीह ने। तो आप यीशु मसीह को विश्वास करो, उद्धार को, जो उद्धार पाए है, आप पाप के बंधनों से, हर दिन पाप के बंधनों से दूर रहो। हर दिन शरीर और संसार और पाप और स्वयं योजना, इस पर तुम क्या करो? इसको हराओ। जो विश्वास लोग है, तुम पाप और शरीर की इच्छाएं और इस संसार की तुम्हारी स्वयं योजना की बंधनों से तुम तोड़ दे, बंधनों को तोड़ दो तुम इस बंधनों से। आप प्रभु है परमेश्वर, मुझे इस बंधन से आप मुझे छुड़ाओ, इस बंधन से मुझे छुटकारा दे, पाप से बचाओ, इस संसार की इच्छा से, मेरी स्वयं योजना से और शरीर की इच्छा से मुझे बचाओ। ऐसे प्रार्थना करो, प्रभु आपको सहाय देगा। आमीन। आइए इस संदेश वाले के लिए प्रार्थना करें।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। एस प्रभु ईस्टर के दिन प्रभु महत्वपूर्ण रविवार के दिन है यीशु मसीह, तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे दिव्य संदेश के लिए, सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु आप शुक्रवार के दिन प्रभु गाढ़ा किया गया, आप शुक्रवार के दिन मरे हैं, शुक्रवार और शनिवार रविवार के दिन सवेरे तक आप अधोलोक में कितनी क्लेश, कितने बड़े दुख में गिरे हैं, कितने दुख उठाए हैं, मृत्यु के बंधनों में आप थे प्रभु, आपको मृत्यु के बंधन को डाले शैतान ने प्रभु, आप कितने ये धरती पर क्रूस ले उठाकर प्रभु आप उस क्रूस में घायल हुए हैं, हमारे लिए क्लेश उठाए हैं, और अधोलोक में भी आप क्लेश उठाए, तुम्हारे दिव्य मार्मिक विषय के लिए धन्यवाद करते हैं। हम क्रूस पर हम हमारे पापों को आप ले चले हैं, हमारे दंड को आप लिए हैं, हम मृत्यु के बंधनों में रहने वाले थे, आप मृत्यु के बंधनों में गए हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, ऐसे प्रेम करने वाला और कोई नहीं, ऐसे उत्तम महान व्यक्ति और कोई नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र तुम ही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं उसके अंदर संदेश को फल फलो, जो उद्धार नहीं पाए वो लोग प्रभु, यीशु मसीह अकेला रास्ता है स्वर्ग जाने वाला मार्ग, यीशु मसीह अकेला और कोई नहीं। यीशु मसीह के नाम में विश्वास करके प्रभु उन्होंने प्रभु मन फेर कर बपतिस्मा लेने का अनुग्रह दे। जो लोग बपतिस्मा लिए उन्होंने प्रभु हर दिन पाप किया और शरीर के संसार के स्वयं योजना के बंधनों से प्रभु, बंधनों से दूर रहने का, बंधन में गिरना नहीं है परमेश्वर, हर दिन हमको शरीर की इच्छा है, पाप की इच्छा है, संसार की इच्छा है, हम स्वयं योजना, ये चारों से प्रभु परमेश्वर हमको बचाइए, चारों से हर दिन हमको छुटकारा दे, नए मन हर दिन हमको दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया प्रभु संदेश को फल और थोड़ी समय हम श्रेष्ठ तुम्हारे प्रभु भोजन में भाग लेने वाला है और योग्यता से भाग लेने का अनुग्रह, ये रविवार की विशेषता तुम्हारे उत्तमत्व को हर व्यक्ति को, हर इंसान को बताने का अनुग्रह, हमारे मुंह पर तुम्हारा वाणी रखो, हमको तुम्हारे सेवा में इस्तेमाल करो प्रभु, संदेश ने हर एक परिवार को तुम्हारी सेवा में इस्तेमाल करो, मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम से सारे प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।